आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे लेसन 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने त्रिकोणमिति की परिभाषा लिख रखा, तो आइए इसको देखते हैं। त्रिकोणमिति प्रायः अंग्रेजी के शब्द ट्रिग्नोमेट्री बराबर ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन से मिलकर बना है, जिसमें ट्राई का अर्थ है 3, गॉन का अर्थ है भुजा तथा मेट्रॉन का मतलब होता है माप। इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि त्रिकोणमिति गणित की ऐसी शाखा होती है, त्रिकोणमिति गणित का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के माप से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के माप से संबंधित प्रश्नों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसमें जो त्रिभुज यूज़ किया जाता है वो हमेशा समकोण त्रिभुज का यूज़ करते हैं। समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के माप से संबंधित प्रश्नों का इसमें अध्ययन करते हैं, केवल समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब हम अगली हेडिंग लिखेंगे। तो इसमें हमने अगली हेडिंग लिखी है कोण की ज्या यानी कि साइन, कोज्या यानी कि कोसाइंस, अस्पज्या यानी कि टेंजेंट, कोटि अस्पज्या यानी कि को टेंजेंट, सिकेंट मतलब सिकेंट और को सेकेंट यहाँ पे लिखा मैंने। तो क्या होता है, देखिए जो ज्या होती है वो इस थीटा कोण के सापेक्ष कितना होता है। जो ये ज्या या साइन होता है इस कोण थीटा के सापेक्ष क्या होता है, ये होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। यहाँ पे देखिए ये सम्मुख भुजा है, ये क्या है, कर्ण है, ये आसन भुजा है। तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है, या इसी को हम लंब बटे कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को सम्मुख भुजा को हम लंब भी कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये लंब भी होता है। ठीक है, और कॉस का मान इस थीटा के सापेक्ष क्या होगा, कॉस का मान इस थीटा के सापेक्ष आसन भुजा बटे कर्ण यानी कि आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा जो होता है सम्मुख भुजा बटे आसन भुजा, यानी कि सम्मुख भुजा आपका है लंब, आसन भुजा है आधार, यानी कि लंब बटे आधार। इसी तरह से कॉट थीटा जो होता है आसन भुजा बटे सम्मुख भुजा होता है, यानी कि आधार बटे लंब होता है। और सेक थीटा जो होता है कर्ण बटे आसन भुजा, कर्ण ये है, आसन भुजा ये है, तो कर्ण बटे आधार होता है। और कौशिक थीटा जो होता है वो कर्ण बटे सम्मुख भुजा, यानी कि कर्ण बटे लंब, ये चीज़ होती है। ठीक है, ये जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कौशिक जो है इसको हम त्रिकोणमिति अनुपात भी कहते हैं। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कौशिक थीटा, ये आपके त्रिकोणमिति अनुपात कुल 6 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब भी ज़रूरत पड़ेगी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिख लेंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे हम लंब लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। अब हम देखेंगे सूत्र। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया है, साइन थीटा बराबर 1 कौशिक थीटा होता है, कौशिक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, और टेन थीटा जो होता है 1 कॉट थीटा के बराबर होता है, कॉट थीटा 1 टेन थीटा, और कॉस थीटा जो होता है 1 सेक थीटा, और सेक थीटा 1 कॉस थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने सूत्र लिखा है, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रेशियो में होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन के रेशियो में होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। यहाँ मैंने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। साइन 2 थीटा जो होता है इसका सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का सूत्र 10 में 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और एक और होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये तीनों के तीनों कॉस 2 थीटा के सूत्र होते हैं, ठीक है। और टेन 2 थीटा का जो सूत्र होता है 2 टेन थीटा माइनस टेन 2 थीटा जो होता है 2 टेन थीटा बटे 1 - टेन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है, ठीक है। और साइन 3 थीटा जो होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा होता है। और कास 3 थीटा का जो सूत्र होता है 4 कास क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा होता है, ठीक है, ये सूत्र है। और टेन 3 थीटा का जो सूत्र होता है 3 टेन थीटा -10 क्यूब थीटा बटे 1 - 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी, तो इसका जो सूत्र होता है ये बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर मैंने ये सूत्र लिखा है साइन ए प्लस बी का, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का लिखा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का सूत्र लिखा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी का सूत्र लिखा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये सूत्र लिखा हुआ है। साइन सी प्लस साइन डी का लिखा हुआ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और कॉस सी माइनस कॉस डी जो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। और 2 साइन ए कॉस बी का जो सूत्र होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। 2 कॉस ए साइन बी का जो सूत्र होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। और 2 कॉस ए कॉस बी का जो सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है। 2 साइन ए साइन बी का जो सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र। अब हम अगला सूत्र देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा के बराबर। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के। और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के। कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है सेक थीटा के बराबर होता है। यही जब हम प्लस में लिखेंगे तो यहाँ पे यही जो हम प्लस में लिखेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा, इसी तरह से साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। कॉट 90 प्लस थीटा का जो सूत्र होता है माइनस टेन थीटा होता है। और सेक 90 प्लस थीटा का जो सूत्र होता है माइनस कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक 90 प्लस थीटा जो होता है सेक थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा ये साइन थीटा के बराबर होता है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के। टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के। कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के। सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा के। कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है। जब हम प्लस में लेंगे तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा के। टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा के। कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा के। कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो ये सूत्र है। अब हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी। ये आपका ये त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी का सूत्र है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी लिखा गया है। तो इसमें ये सारणी बनाया गया है, टेबल बनाया गया है। इसमें ये थीटा है, थीटा जो है कोण है। और ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा जो है थीटा ये कोण है, ठीक है। तो ये साइन थीटा का मतलब साइन का मान इस थीटा के सापेक्ष कोण थीटा के सापेक्ष देखना है आपको, ठीक है। अगर साइन का मान साइन थीटा का मान ये साइन 0 का मान देखना है, थीटा का मान यहाँ देखिए 0 है, तो साइन 0 का मान अगर आप देखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है। इसी तरह से अगर साइन 30 का मान देखना है तो यहाँ पे आएंगे साइन 30 का मान इसके सामने 1/2 होगा, ठीक। साइन 45 का 1/2 है। साइन 60 का मान है 1√3/2। साइन 90 का मान 1 है। कॉस में आएंगे तो कॉस 0 का मान 1। कॉस 30 का मान √3/2। कॉस 45 का देखेंगे तो 1/2। कॉस 60 का देखेंगे तो 1/2। और कॉस 90 का मान 0 होगा।
और टेन जीरो का मान देखेंगे तो टेन जीरो का 0, टेन 30 का 1/3, टेन 45 का 1, टेन 60 का करड़ी में 3, टेन 90 का इनफाइनाइट अनंत, मतलब अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। कॉट का देखेंगे, कॉट 0 का मान इनफाइनाइट होता है, अनंत, अपरिभाषित। कॉट 30 का मान करड़ी में 3, कॉट 45 का 1, कॉट 60 का 1/3, कॉट 90 का 0। सेक का देखेंगे तो सेक 0 का मान 1 होता है, कास 30 का मान 2/3 होता है, सेक 30 का मान 2/3 होता है, सेक 45 का करड़ी में 2 होता है, सेक 60 का 2 होता है, सेक 90 का अनंत होता है। कोसेक का देखेंगे तो कोसेक 0 का क्या होता है, अनंत, कोसेक 30 का 2 होता है, कोसेक 45 का करड़ी में 2, कोसेक 60 का 2/3, कोसेक 90 का 1 होता है। ठीक है, तो इस त्रिकोणमिति अनुपात की ये जो सारणी है, इसकी सहायता से हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का मान 0 से लेकर के 90 तक के मान को इस त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी द्वारा हम मान बता सकते हैं, निकाल सकते हैं इस सारणी के द्वारा। ठीक है, तो ये रहा आपका सूत्र। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चंस देखेंगे।